हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑडिटिंग एंड सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस। ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम और बीकॉम एलएलबी के स्टूडेंट्स के पास आता है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। आज हम मैं इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर लेने वाली हूँ। आज मैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ऑडिटिंग होता क्या है, क्या क्या हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम डिटेल में शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। अब ऑडिटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, किस ढंग से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो करंट फॉर्म में आया है, वो सभी हम डिटेल में करेंगे। अगर हम पास्ट की बात करें कि ऑडिटिंग क्यों स्टार्ट हुई, किस तरह से स्टार्ट हुई, प्राइवेट कंपनीज पे कैसे आई या पब्लिक कंपनीज पे कैसे आई। देखिए, ऑडिटिंग का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द अकाउंट्स, चेक करना कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, चाहे आप उसमें बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, किसी भी तरह के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो सही में हमारी ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये ऑथेंटिसिटी की बात आई है, जो इनकी ट्रू और फेयर पोजीशन डिपिक्ट करने की बात है, ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, जो भी हमारे ये बैलेंस शीट्स है या जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनके बेस पे बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये जो डिसीजन है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे ही लिए जा रहे हैं कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो किस तरह की पोजीशन जो है वो डिपिक्ट कर रही हैं, आपको क्या शो कर रही हैं। उन इंफॉर्मेशन के बेस पे जब आप डिसीजन लेने वाले हो, फर्दर जो भी आपने फ्यूचर में एक्शन करने हैं उनसे रिगार्डिंग, तो उन इंफॉर्मेशन का सही होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको लॉस शो हो रहा है, उस बेस पे कि आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसमें आपको लॉस है, आप उस बिजनेस को कहीं पे सेल आउट करने का मन बना लेते हैं, लेकिन आप सेल उसे लॉस पे ही कर देते हो। लेकिन अगर आप बाद में डिटेल में उसे चेकआउट करते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम कुछ गड़बड़ हुई है। अब देखो, आप तो ऑलरेडी उस बिजनेस को सेल आउट कर चुके हो, बट अगर यही चीज पहले से चेक की गई होती तो आपका जो बिजनेस को सेल आउट करने का डिसीजन था शायद वो चेंज होता। तो यहीं से जो मेन कंसेप्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ से इसकी नीड अराइज ही क्यों हो गई है ऑडिटिंग की। देखिए, अर्लियर टाइम की अगर हम बात करें तो पास्ट में हम लोग इजिप्टियन अगर हम बात करें या फिर ग्रीक की बात करें, तो वहाँ पे तो एशियन टाइम से इन चीज़ों के बारे में, जो आप बोल सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकिंग करने के बारे में, ये सब चीज़ें चलती आ रही थी। बट इनिशियल टाइम पे जो बुक्स को हम लोग वेरीफाई करते थे या जो चेकिंग करते थे वो होती थी सिर्फ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थी, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट का कामकाज होता था इजिप्टियन, ग्रीक या रोमन सिटीज में, तो वहाँ पे पब्लिक जो अकाउंट्स होते थे उनकी जो डीलिंग थी, क्या वो सही तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही है, सिर्फ इतना चेक किया जाता था। और अर्लियर टाइम में जो सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता था वो क्या रहता था कि कैश की जो रिसीट्स हैं और कैश की जो पेमेंट्स है, क्या वो सही ढंग से रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। ये इनिशियल स्कोप की हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग की, क्योंकि ऑडिटिंग क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपने लिखा है वो किस बेस पे लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है, आपने डिफरेंट जो आपके रूल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया या फिर नहीं किया। बट जो चीज़ आज करंट सिचुएशन में हम जिस ऑडिटिंग में जिस स्कोप को लेते हैं, अर्लियर टाइम में वैसा नहीं था। इनिशियली सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स की चेकिंग की जाती थी, और वो भी उनमें सिर्फ हम क्या देखते थे कि जो आपकी कैश और कैश रिसीट्स हैं उनकी चेकिंग की जाती थी कि वो सही ढंग से रिकॉर्ड की गई हैं या फिर नहीं की गई हैं। अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि कब से ये जो वर्ड है ऑडिटिंग, या कब से ये एग्जैक्ट फॉर्म में आया है, देखिए अगर हम बात करें जो ऑडिटिंग है वो बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जो बेसिक हम लोग कंसेप्ट लेते हैं, 18th सेंचुरी के आसपास हमारे पास जो बिजनेस का ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये हमने अराइज किया था, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आइडेंटिटी में आया था। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है, वही सभी डीलिंग कर रहा है, वही सभी चेकिंग कर रहा है। पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्सन है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मनी कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, मैनेज कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्किंग का क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है एज कंपैरिजन टू पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से। अब जो भी पर्सन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है
ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर को हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स का मेन पर्पस तो क्या रहता है, जस्ट टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि जिसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप इन्वेस्ट कहीं पे कर रहे हो, अब एज ए इन्वेस्टर आप मैनेजमेंट में पार्ट तो नहीं ले सकते, डे टू डे ऑपरेशन में तो उसके पार्ट नहीं ले सकते। ये जो डे टू डे ऑपरेशन का काम है ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम कर रही है। बीइंग अ शेयर होल्डर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एनुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हो, जो की डिसीजंस है उनमें अपनी जो ओपिनियंस है या व्यूज है वो रख सकते हो। बट डे टू डे फंक्शनिंग किस ढंग से हो रही है, क्या उस टाइम पे सही ढंग से काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा, शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास डे टू डे ऑपरेशंस देखने के लिए कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बट दे आर द वन हु इन्वेस्टेड देयर फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उनके लिए किसी कंपनी की सही पोजीशन डिपिक्ट कर पाना या फिर मैनेजमेंट उनके सामने जिस तरह के अकाउंट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह के अकाउंट्स उनको दिखा रही है कि इतना प्रॉफिट है या ये लॉस हुआ है या इतनी लायबिलिटी है या इतनी एसेट्स है, क्या वो सही में एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो भी कर रहे हैं, और जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं क्या उनमें कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है, उनमें प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर्स तो नहीं हुई है। तो इन चीजों के रिगार्डिंग कोई एक पर्सन होना चाहिए जो सच में उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर सके, या बोल सको कि जितना वो काम किया है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि यस दिस वर्क इज डन एज पर द लॉ, दिस वर्क इज डन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो सारा क्राइटेरिया है, ये जो पूरा स्कोप है, ये होता है ऑडिटिंग के अंदर, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करना कि आपने कितना काम किया है थ्रू आउट अ फाइनेंशियल ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस तरह से रिकॉर्डिंग की गई है, लेजर पोस्टिंग की गई है या फाइनल अकाउंट बनाए गए हैं, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो आपका बैलेंस शीट है, या किसी भी तरह के जो आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उनको बनाते टाइम आपने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है। डिफरेंट जो आपके पास कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट जो प्रिंसिपल है, उन सबको एग्जैक्टली फॉलो किया है। प्लस आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है, चाहे वो कैश से रिलेटेड है या फिर नॉन कैश रिलेटेड रिकॉर्डिंग है, जितने भी, उन सब के रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। इसी चीज को प्रूव करने का या इसी चीज को आप बोल सकते हो कि वेरीफाई करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग। और जो पर्सन इस पूरे काम को परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा कि ऑडिटिंग क्या है और ऑडिटर क्या है। ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय अ स्पेशल पर्सन, जिसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, राइट। तो वो पर्सन अपनी नॉलेज के साथ, अपने आप बोल सकते हो कि जितना उसने क्वालिफिकेशन एक्वायर की है उसके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं। अब चेकिंग में आप कह सकते हो एंट्रीज को चेक करना, या फिर डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स को ऐड ऑन किया गया उनको चेक करना, एंट्रीज के रिगार्डिंग वाउचर्स है या नहीं है, एविडेंसेस है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन अकाउंट्स को डेबिट करना था उनको क्रेडिट कर दिया गया या नहीं है। इन सब चीजों को चेक करना हमारा क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है, ठीक है। और जो पर्सन इस काम को करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। देखिए सीधी सी बात है, मेन पर्पस है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो कि रिलायबिलिटी चेक करनी है। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट है जिनके बेस पे सारी की सारी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो अगर यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर ये रिलायबल नहीं है, या अगर हम बोले या फिर ये ऑथेंटिकेट नहीं है, तो इनके बेस पे लिए गए डिसीजन सही होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, जिस बेस पर डिसीजन ले रहे हो अगर वो बेस ही गलत हो गया तो आपके फ्यूचर के डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। जस्ट टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ रिस्क ऑडिट्स आर नेसेसरी। और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस काम को जो करता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं ऑडिटर। आई होप आपको ये मीनिंग जो ऑडिटिंग का समझ आ गया होगा। हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट है वो इन्हीं के ऊपर है। हम फर्स्ट पार्ट जो एज पर द अभी जो मैंने आपको बताया था कि बीकॉम में और जो बीकॉम एलएलबी में जो ये सब्जेक्ट है ऑडिटिंग प्लस सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ऑडिटिंग के बारे में बताया है कि ऑडिटिंग होता क्या है, कौन इस पर्सन को करने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं था कि सभी कंपनीज को ऑडिटिंग कराना नेसेसरी था, ऐसा नहीं था। बट नाउ डेज जो अगर हम बात करें
कि गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म जो कंपनीज होती हैं, कुछ एक तरह की कंपनीज के लिए ऑडिटिंग कराना बाय द लॉ कंपलसरी कर दिया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ऑडिटिंग की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कितनी ज़रूरी होगी। यू कैन से इट इज़ मैंडेटरी टू गो थ्रू द ऑडिटिंग प्रोसेस एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। और देखिए, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ऑडिटिंग की जितनी प्रोसेस है वो सभी के सभी कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिटिंग। मीनिंग के बारे में था। वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये लेटिन वर्ड से अराइज हुआ है। ये था पूरा का पूरा ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह से ऑडिटिंग आई है, किस किस तरह से इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, कैसे पूरे का पूरा हमने करंट जो पर्सपेक्टिव है वो सारा ऑडिटिंग का हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।